नवल किशोर। नवल किशोर भाई, क्या स्टैंड है इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपका, बोलिए। देखिए मानक जी, ये सिर्फ काले धन की बात नहीं है, ये काले मन की भी बात है। जो आप कह रहे हैं ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या विचार है, जिनके विचार इस पे थे और जो आज अनुपस्थित हैं मानक जी के शो में, वो दिखाता है कि ये काला धन ही नहीं, ये काला मन का मामला है। वो लगातार इसका समर्थन करते रहे विपक्षी दल, तो कम से कम ये सवाल उठाते रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है राजनीतिक दलों के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड को समाप्त कर रहा है। ये तो हम आज से नहीं, उसी समय से बोल रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह का चरित्र इस सरकार का है कि काला धन हम वापस लाएंगे और इतना वापस लाएंगे कि सबको 15 लाख रुपया दे देंगे, वो तो सारा लाख रुपया अपने अकाउंट पे डाल दिए, 6,000 करोड़ अपने अकाउंट पे डलवा लिए और उनका नाम भी बताने से कतराते रहे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक इस मामले में है कि इस देश में जो सरकार, जो दल अपने आप को पूरे विश्व का विशाल दल मानती थी, सबसे ताकतवर व्यक्ति वाला राजनीतिक दल मानती है, उसको यह पता चला कि जो उसके कारनामे हैं वो असंवैधानिक है, संविधान विरोधी है। यह सरकार वही सरकार है कि सरकार किसी राज्य सरकार को तोड़ने के लिए भारत रत्न देती है, किसी राजनीतिक दल का दिल जीतने के लिए भारत रत्न देती है, भारत रत्न की जो संवैधानिक संख्या निर्धारित की गई है उसको भी बढ़ा देती है। तो ये सरकार को की मंशा जो है वह अपनी जब प्राण संकट में आती है तो वो कहने लगते हैं कि राम जी को हम उठाकर लाए यहाँ पर। ये तमाम तरह के चीजों से निजात मिलेगा और लोगों को पता चलेगा, लोगों को यह भी पता चलेगा। आप बोल रहे हैं जानकारी की बात, जानकारी यह भी मिलेगी कि एक तरफ नोटबंदी चल रहा था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के जिला इकाई थे वो जमीन खरीद रहे थे, वो अपना ऑफिस बना रहे थे। ये कौन नहीं जानता है। तो जिस तरह से इन्होंने पूरे देश में पिछले 10 साल में काम किया है, एक नहीं, आपने ये भी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट तो इसके पहले कई सारे ऐसे टिप्पणी और फैसले दिए। आप महाराष्ट्र की सरकार में स्पीकर, अच्छा ओके, अब मुद्दे पे आइए ना जरा, आज के मुद्दे पे आइए और बताइए आरजेडी का स्टैंड क्या है। आरजेडी का स्टैंड क्या है मुझे बताइए, क्या आप बताएंगे? क्या आप चाहेंगे कि हर पार्टी को जो भी राजनीतिक दल को चंदा मिल रहा है उनको बताना चाहिए किससे मिल रहा है? आप मानते हैं ये बात और आप बताएंगे? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन जो सरकार कानून बना रही है और कानून बनाने वाले कह रहे हैं कि इसमें देना ही नहीं है, तो हम चाह के भी कैसे कर सकते हैं? एक तरफ आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड का रूल है वो कहता है कि जो आदमी योगदान करता है, डोनेट करता है, उसका नाम बताना ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे? आप देखिए मानक जी, अगर कोई कानून बनी है उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाया जा सकता है, लेकिन उसका वायलेट करेंगे तो आप तो वही कहिएगा ना कि आप सरकार के विरोध में हैं। ये सरकार, अरे इसके बॉन्ड के आने से पहले भी कौन सा बताते थे? 3 कानून 20,000 से कम की कितनी रसीदें बनती थी राजनीतिक दलों में, सबको पता है। नहीं, देखिए उन चीजों को रोकने के लिए आपने नियम बनाया ना, आपने पूरे देश में चिल्ला कर कहा ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये क्या हुआ? आप तो इतना खाए कि सब मिलाकर एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। ये कौन सा आपका रूल है? इसीलिए हम करें, ये सिर्फ काला धन नहीं, काला मन। ठीक है, ओके, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं डॉक्टर नवल किशोर, मतलब आप ये कह रहे हैं जिस पार्टी को जहां से पैसा मिलता है वो बताना चाहिए और जनता में बताना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को तो खैर कह रहे हैं बताते ही हैं, जो बैंक से आता है वो कैश का अभी भी कोई हिसाब किताब नहीं है, पर सबको बताना चाहिए। आप ये बताइए, सूचना का अधिकार किस सरकार में आया था? यूपीए 1 में आया था। अरे आप ये बात नहीं समझ रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर। अगर ये शर्त हो गई कि बताना पड़ेगा, आपको लगता है कि विपक्षी दलों की जो हाल है आज देश में, उनको बड़ी कंपनियां पैसा देंगी? नहीं, देखिए विपक्षी दल का हाल देखिए, आप मानक जी आप ये चीज समझ लीजिए कि जो भी राजनीतिक दल को पैसा देना चाहता है, ये कांग्रेस 1947 के पहले भी राजनीतिक दल जो थे लड़ रहे थे, उनको भी लोग पैसा देते थे। पैसा राजनीतिक दल को उसके वैचारिक ताकत पे मिलती है, किसी के दान से नहीं मिलती है। जो आरजेडी के वैचारिकी में विश्वास रखते हैं वो पैसा और समर्थन सब दे सकते हैं। अच्छा, आरजेडी को जो पैसा देता है वो वैचारिक तौर पर सहमत है इसलिए देता है, वैचारिक समर्थन के लिए, और बीजेपी को जो पैसा देता है वो क्विड प्रो क्वो के लिए देता है। बिल्कुल बड़ा सुविधाजनक है आपके लिए।
मतलब बीजेपी का जो डोनर है वो अपना काम निकलवाने के लिए पैसा देता है, और जो हमको पैसा देता है वो हमारा वैचारिक समर्थक है, इसलिए देता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, हर पार्टी के लिए कह रहा हूं कि जो उनके वैचारिक रूप से जुड़े होंगे वही तो उनका पैसा देंगे, और नहीं तो व्यापार करेंगे। जैसा कि जो सुलभ व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बनाया है, उसे तो ही लगता है। आपने ये नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में जाकर इलेक्शन कमीशन में जो सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति है उस पर क्या फैसला लिया? आपने ये नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बावजूद ईडी के जो डायरेक्टर है उसको कई सारे एक्सटेंशन पहले दिए गए थे, उसके बाद भी दिए गए। ये दिखाता नहीं है कि इस सरकार की मंशा क्या है। तो उस मंशा को लोग आज समझ में आया है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो लोकतंत्र के विरोध में है। ठीक है, ओके। मोहम्मद अमीन साहब, आपके सामने ही नहीं आते हैं। ठीक है, ओके।